पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जेएमडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी नेताओं की कुंभकर्णी नींद टूटी है। मेरे इस्तीफा देने के बाद जो विधायकों और सांसदों को कूड़ा करकट समझते थे, हमारे इस्तीफे देने के बाद अब उनका सम्मान करने में लग गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे ने उनकी नींद को खराब कर दिया है। बीजेपी सरकार बनने के बाद सिर्फ झूठे प्रचार हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। 14 तारीख को हम आगे की रणनीति बनाएंगे। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, आपके जाने के बाद ही खलबली मच गई अचानक से। जो कल तक घमंड में थे, आज उनका घमंड टूट गया है। सर, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कुंभकर्णी नींद हमारे इस्तीफे से टूटी है। जो विधायकों और सांसदों को कूड़ा करकट समझते थे, आज उन्हीं विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की आरती उतारने में लगे हुए हैं। एक एक विधायक, एक एक मंत्री के पीछे 3-3, 4-4 भारतीय जनता पार्टी के नेता मान मनोबल करने के लिए परिक्रमा कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये मेरे इस्तीफे ने उनकी नींद हराम कर दी है। जिस सरकार में आप रहे हैं, आपने काफ़ी मेहनत ईमानदारी से काम किया, चाहे बीएसपी की हो, चाहे भाजपा की हो। क्या आपकी बात नहीं सुनी गई? इसी वजह से आपने आकर अंतिम में आके इस्तीफा दिया है? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, ये केवल झूठे प्रचार में ज़्यादा यकीन करती है। कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समय समय पर सम्मान देते हैं, कहते भी हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, लेकिन उसी भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है, वो अजगर की तरह उसको निकल रहे हैं। आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती खुली कर रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्गों का कोटा हजम करके सामान्य वर्गों को दे दिया। जब पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने वहां पर लिखित रूप से उसका परीक्षण करने के बाद आपत्ति दर्ज करते हुए प्रदेश सरकार को भेजा कि आपने 6,000 पिछड़े वर्गों के आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्गों की भर्ती की है, तो ये उस पद को भरने के लिए हाँ तो किए, लेकिन एक भी पद भरा नहीं, यानी अभी भी जुटलाने जा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी मेडिकल कॉलेज में अभी भर्ती हुई है इस सरकार के दौरान, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाए कि आरक्षित वर्ग के लोग उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्गों के लोगों की भर्ती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मैं कैबिनेट में उसका कड़ा विरोध भी किया। हमने कहा कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और 3 बार निकलने के बावजूद भी अगर कोई नहीं आता तो आपको प्रस्ताव लाना चाहिए। 1 बार भी प्रस्ताव नहीं लाए, आप इस तरह से भर्ती ला रहे हैं। सर, अपना अगला कदम क्या होगा? सर, अपना अगला कदम 14 जनवरी को मैं सार्वजनिक करूंगा। निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि जो उनका अगला कदम होगा वो 14 जनवरी को मीडिया के सामने रखेंगे और सरकार से जो तमाम चीज़ें थी उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राव श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News